कभी सोचा है अगर जिंदगी सिर्फ एक दिन का हो, बस एक ही मुलाकात, एक ही पल जो पूरी जिंदगी का रुख बदल दे। ये कहानी है उसी एक दिन की जो हर बार आता है, हर साल आता है, लेकिन हर साल कुछ और ले जाता है। कभी उम्मीद, कभी दर्द, कभी प्यार। ये कहानी है डेक्स्टर और ईमा की। ना वो परफेक्ट था, ना उनका प्यार, पर जब मिलते हैं तो वक्त भी रुक जाता है, सिर्फ एक दिन के लिए। फिल्म वन डे का इमोशनल, गहरा और दिल से छू जाने वाला हिंदी एक्सप्लेनेशन, जो सिर्फ कहानी नहीं बताएगा, आपको महसूस करवाएंगे कि वक्त कितना कीमती होता है और मोहब्बत कितना पहचान से पर। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन का दिन। ईमा एक सिंपल सी लड़की, इंटेलिजेंट, थोड़ी ऑकवर्ड, आंखों में सपने। डेक्स्टर केयरिंग, कॉन्फिडेंट, रिच बैकग्राउंड से जिंदगी के लिए लापरवाह। ग्रेजुएशन के बाद एक पार्टी में दोनों मिलते हैं। बातें शुरू होती है ऑकवर्ड से फ्रेंडली, फ्रेंडली से इंटेंस। रात में जब पार्टी खत्म होती है, दोनों रूफ टॉप पर जाते हैं। वहाँ बातें करते हैं, ख्वाब बुनते हैं, खुद को एक दूसरे के सामने नंगा महसूस करते हैं। इमोशनली वो रात उनका एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। वह एक दूसरे को साथ इंटीमेट होते हैं, लेकिन सेक्स नहीं करते। कुछ देर गहरा होता है इमोशनल इंटीमेसी। कुछ दिन बाद ईमा एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम कर रही है। अपनी राइटिंग कैरियर को लेकर अनश्योर है। डेक्स्टर दुनिया घूम रहा है, कॉन्फिडेंट फ्लर्ट कर रहा है, लाइफ एंजॉय कर रहा है। ईमा डिप्रेस्ड है, लेकिन लिखने की कोशिश कर रही है। डेक्स्टर ने एक टीवी शो ज्वाइन किया है। वो एक स्टार बन रहा है, सुपरफिशियल वर्ल्ड में खो रहा है। ईमा एक छोटी सी जॉब करती है, स्कूल में बच्चों को इंग्लिश सिखा रही है। वह स्ट्रगल कर रही है। डेक्स्टर अब सेलिब्रिटी बन चुका है। एरोगेंस उसके बिहेवियर में दिखने। ईमा एक नए दोस्त लान से मिलती है, थोड़ा फनी, थोड़ा डल। उनकी डेटिंग शुरू होती है। डेक्स्टर पार्टी कर रहा है, ड्रग्स, अल्कोहल, अपनी असली इमोशन से भाग रहा है। डेक्स्टर ईमा से मिलती है, लेकिन उसके बीच ऑकवर्डनेस आ चुकी है। ईमा लान के साथ है। डेक्स्टर जेलस है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। डेक्स्टर की माँ बीमार होती, ईमा उसके साथ हॉस्पिटल में मिलती है। यह मोमेंट इमोशनल और साइलेंट होता है। डेक्स्टर फर्स्ट टाइम वल्नरेबल दिखता। ईमा अब भी लान के साथ है, लेकिन उनका रिश्ता बोरिंग है। डेक्स्टर का टीवी करियर गिर रहा है, निगेटिव मीडिया कवरेज बढ़ रही है। ईमा का पेशेंस खत्म हो चुका है। लान से ब्रेकअप हो गया है। डेक्स्टर ईमा के पास आता है। एक बार फिर से कनेक्शन फील होता है, पर फिर भी कुछ नहीं होता, सिर्फ दोस्ती। डेक्स्टर की माँ की डेथ हो जाती है। उसकी जिंदगी अंधेरे में चली जाती है। ईमा उसका सहारा बनती है। वह उसके साथ लेक के पास बैठी है, चुपचाप। ईमा की पहली बुक पब्लिश होती है। वह फाइनली सक्सेसफुल हो गई है। डेक्स्टर अब भी लॉस्ट है। उसकी पॉपुलैरिटी गायब हो गई है। डेक्स्टर की मुलाकात हो जाती है सिल्वी से। वह शादी कर लेता है। ईमा स्माइल करती है, पर दिल से टूटी। ईमा फ्रांस चली जाती है एक और नॉवल लिखने। डेक्स्टर पापा बन जाता है, पर उसका रिश्ता वीक है। ईमा पेरिस में डेक्स्टर से मिलती है। पहली बार ओपनली कन्फेस करते हैं कि उनके बीच प्यार था। एक इमोशन सीन जहां फाइनली दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वक्त निकल चुका है। डेक्स्टर की शादी हो जाती है। उसका कैरियर भी ऑलमोस्ट खत्म है। ईमा इंडिया जाती है स्पिरिचुअल राइटिंग के लिए। ईमा वापस आती है। डेक्स्टर उससे मिलता है। अब दोनों बदल चुके हैं। फाइनली डेक्स्टर और ईमा एक कपल बन जाता है। शांत, प्यारा, स्लो रोमांस। कुछ दिन बाद कैफे खोलते हैं और सिंपल जिंदगी जीते हैं। 15 जुलाई 2005 ईमा अपनी साइकिल से काम पर जा रही होती है। एक सड़क पर एक कार उसे टकरा जाती है। उसी दिन वह मर जाती है। डेक्स्टर की दुनिया बिखर जाती है, सब कुछ अंधेरा। वह अकेला हो जाता है। एक बार फिर से डेक्स्टर ईमा के बिना जीना सीखने की कोशिश करता है। वह उस जगह जाता है जहां उन्होंने पहली बार मिलकर वक्त बिताया था। वह रूफटॉप, वह फ्लैशबैक में जाता है। उनकी बातें, उनका हंसना। वह एक दिन एक डायरी मिलता है, जिसमें ईमा ने लिखा होता है, व्हाट एवर हैपन टुमारो और फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ आई एम हैप्पी नाउ बिकॉज आई लव यू। क्या एक दिन में हम किसी को जान सकते हैं? क्या एक दिन में हम किसी को प्यार कर सकते हैं? और क्या एक दिन में पूरी जिंदगी का रंग बदल सकता है?
ईमा और डेक्स्टर की कहानी यही सिखाता है कि कभी कभी एक दिन काफ़ी होता है जीने, समझने और याद रखने के लिए। अगर आपने भी कभी किसी से प्यार किया है लेकिन वक्त ने साथ नहीं दिया, तो आप समझ सकते हैं डेक्स्टर का दर्द। आज अगर आपके पास कोई ऐसा है जिसे आप कुछ कहना चाहते हो तो कह दीजिए, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए क्या आपके ज़िंदगी में भी एक वन डे था।